नरम मुलायम जूसी और चटखारा कबाब की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ एक बेहद ही यूनिक रेसिपी और बेहद लाजवाब और आसान रेसिपी देने जा रही हूँ। साथ ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी कि आप कौन सी ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से या तो आपके कबाब टूट जाते हैं या अंदर से सख्त होते हैं या अंदर से कच्चे रह जाते हैं या फिर जूसी नहीं बनते हैं। तो रेसिपी को आपने बिना स्किप किए देखना है ताकि कोई भी अहम इम्पोर्टेंट टिप आप मिस ना करें और आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बनकर तैयार हो। इवन कि अगर आप बिगिनर भी हैं तब भी आपकी ये रेसिपी परफेक्ट बनेगी अगर आप इसको लास्ट तक देखते हैं तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक चॉपर लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जिसको मैंने 4 हिस्सों में काट लिया था। इसको बारीक चॉप कर लेना है 5 से 6 मिनट लगा के। और जब आप देखें कि प्याज चॉप हो चुके हैं इसको आपने अलग से निकाल देना है। अगर आप महसूस करें तो आपने इसका जो जितना भी पानी होगा उसको आपने निचोड़ लेना है हाथों से या फिर छन्नी की मदद से। मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई, इसमें इतना पानी नहीं था कि मैं स्ट्रेन करूँ, इसलिए मैंने इनको स्ट्रेन नहीं किया है, एज इट साइड पर रख दिया है। दूसरी तरफ अब मैंने लिया है बीफ का कीमा। ये मैंने लिया है 500 ग्राम और इसमें आपने चर्बी लाजमी डलवानी है। अगर आपको बाय चांस चर्बी ना मिले तो फिर आपने चर्बी की जगह पर 1 चम्मच घी का इस्तेमाल करना है। सही है। अब सेम चॉपर में मैं डाल रही हूँ 3 स्लाइस ब्रेड के। कुछ लोग पहले ब्रेड को जो है ब्रेड क्रम्स बनाकर और फिर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं ऐसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने डाला है ब्रेड, उसके बाद अब जो कीमा और चर्बी है वो इसमें डाल देंगे। इसी के साथ जो प्याज हमने चॉप करके रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे। हरा धनिया, ये फ्रेश हरा धनिया का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा बंच लिया है, डंडी के साथ ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं। टेस्ट आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैंने बहुत बैलेंस रखा है, ना बहुत ज़्यादा कबाब तेज़ मसाले वाले होंगे और ना ही बिल्कुल फीके से होंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है नमक, 2 खाने का चम्मच लेमन जूस, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1.5 खाने का चम्मच और ये मैंने फ्रेश क्रश किया है यानी कि ताज़ा पीसा है। कोशिश किया करें ताज़ा ही लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल किया करें, उससे जायका बहुत अच्छा आता है। अब इसको मैं ढककर चॉप कर लूँगी। कम से कम भी मुझे 7 से 8 मिनट लगे थे। इसको आपने बहुत अच्छे से चॉपर में चॉप करना है। 2 मिनट के लिए चॉप करें, फिर चम्मच की मदद से आपने इनको हिलाना है, ऊपर नीचे करना है और फिर इसी तरह से 7 से 8 मिनट के लिए आपने इनको पीसना है। तो अभी आप देख सकते हैं कीमा बिल्कुल, इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी सा है। हर चीज़ इक्वली ग्राइंड हो चुकी है। अब अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मैं एक टिप देती चलूँ कि जब हम चटखारा जब कबाब का सालन बनाया जाता है ना, उसमें कोशिश किया करें कि कबाब जो है मीडियम साइज़ के बनाया करें। छोटे छोटे कबाब ही हांडी में अच्छे लगते हैं। तो आपने 1 खाने के चम्मच का हिसाब रखना है। 1 खाने का चम्मच जितना आप कीमा लें उसको बहुत सख्त हाथों से आपने उसका बाउल बनाना है। उसको अच्छे से आपने बाइंडिंग जो है ना उसकी बहुत अच्छे से करनी है। एक दूसरे से कीमा बहुत अच्छे से जब जुड़ा हुआ होगा तो फिर आपका कबाब कभी भी टूटेगा नहीं। अब इसको कबाब का लुक देने के लिए मेरे पास सीख भी रखी हुई थी और मेरे पास ये लकड़ी का जो है स्टिक रखा हुआ था। आप उस सीख की भी मदद ले सकते हैं और लकड़ी का कोई ऐसा स्टिक है उसकी भी मदद से आप ये कीमे के कबाब बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से बनाया है। बहुत अच्छे से प्रेस करते हुए इन कबाब की लुक देनी है और ना ही कबाब बनाने के लिए मैंने हाथों पे ऑयल ग्रीस किया है और ना ही पानी लगाया है। और आप देख सकते हैं हमारे कबाब की बाइंडिंग कितनी परफेक्ट और लाजवाब है। तो यही चीज़ें होती हैं, अगर आप रेसिपी को एज इट फॉलो करें ना तो कभी भी हमारे कबाब ख़राब नहीं होते हैं। अब एक कबाब मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है, दूसरा भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ।
सेम उसी चम्मच का हिसाब रखते हुए मैंने कीमा लिया, उसको अच्छे से प्रेस किया, फिर उसको रोटी कबाब की शेप दे दी और फिर दरमियान में मैंने लकड़ी की स्टिक रखकर उसको बहुत अच्छे से, यहाँ पर मैं हाथों की सख्ती से इनको ना प्रेस कर रही थी आपस में। जब आप सख्ती वाला हाथ लगाएंगे, कीमा आपस में जुड़ेगा तो फिर आपका कबाब कभी भी नहीं टूटता है। तो यहाँ पर दूसरा कबाब भी तैयार है। अच्छा, रमज़ान आने वाला है तो आप चाहें तो रमज़ान में इसको बनाकर पहले आपने 1 घंटे के लिए 1 से आधे घंटे के लिए आप इनको फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र का जो हिस्सा होता है ना उसमें। जब देखेंगे कबाब आपके सख्त हो चुके हैं, फिर आप कोई जिपलॉक बैग लें या फिर कोई भी बॉक्स उठा लें, एयर टाइट कंटेनर में आप इसको 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ पर ये कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है एक पैन। इसमें डालेंगे कुछ ऑयल, 4 से 5 खाने के चम्मच जितना मैंने ऑयल इसमें डाला है, और हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई मैं इसको नहीं कर रही। जब देखें कि ऑयल मीडियम हॉट हो चुका है, फिर आपने सारे कबाब रख देने हैं। कबाब वो इस तरह, जिस तरह मैंने इनको स्पेस दे के रखा हुआ है ना, यानी थोड़ी थोड़ी जगह बची हुई है। तो कबाब फ्राई करने के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा कबाब एक ही फ्राई पैन में नहीं डाल दे काम को जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में थोड़ी थोड़ी जगह होनी चाहिए। अब 7 से 8 मिनट लगे थे, हल्की आंच पर मैंने इनको फ्राई किया है। चूल्हे की जो आंच है उसको आपने हाई नहीं करना, वरना क्या होगा कि आपके कबाब बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो चूल्हे की जो आंच है मैंने मीडियम लो रखी हुई है। मीडियम लो आंच पर इनको पलटते हुए मुसलसल फ्राई कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं इनमें से भाप निकल गई है। तो कबाब हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैं मज़ीद इनको लाइट गोल्डन कलर दे दूँगी। वीडियो देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, यानी कि वीडियो को थम्स अप दे दिया होगा। और अगर आपको हेल्पफुल लगे लास्ट में तो आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। तो कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लूँगी। अब कबाब को मैंने रख दिया है साइड पर। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच या 1/4 कप के जितना कुकिंग ऑयल या फिर घी। इस वक्त मेरे घर पर घी मौजूद था तो मैंने घी का इस्तेमाल किया है। फ्रेश पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, इसको हम सौटे कर लेंगे। इतना करना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए, इसको बिल्कुल डार्क कलर नहीं देना, बस इतना कि इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाए और लाइट गोल्डन हो जाए। तो जब देखें लहसुन और अदरक लाइट गोल्डन हो चुके हैं, फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर की प्यूरी। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए, उनका छिलका उतार लिया। ग्राइंडर जग में डालकर आधा कप पानी डाला और इसका बहुत अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया। अब हम इनको इतना कुक करेंगे कि टमाटर जो है ना ये ऑयल रिड्यूस कर दें, ताकि टमाटर जो है ना अच्छे से पक जाएं। जब टमाटर ने ऑयल रिड्यूस कर दिया, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, आधा चाय का चम्मच। आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, और ज़ीरा मैं डाल रही हूँ, भुना कुटा ज़ीरा है, और ये फ्रेश आपने डालें तो उससे जायका बहुत अच्छा आएगा। गरम मसाला मैंने इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच। अब दूसरी दफ़ा हम इसको इतना सोटे करेंगे कि जो ऑयल है, घी है, वो बहुत अच्छे से सेपरेट हो जाए, मसाले अलग हो जाएं और जो घी है वो अलग हो जाए। अब इस पॉइंट पे थोड़ा सा पानी मैंने डाला है ताकि जो मसाले हैं वो अलग अलग ना रहें, बिल्कुल लेई शक्ल में आ जाएं और बहुत ही एक प्यारा सा हमारे पास मसाला बनकर तैयार हो। तो पानी डालने के बाद जब देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, अब देखें इसमें साइड से आप देख रहे हैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट आना स्टार्ट हो गया है, यानी कि पानी बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई किए हुए कबाब। इसमें पानी अभी खड़ा था तो मैंने इसमें कबाब डाल दिए हैं, क्योंकि अब हमें ढककर कबाब को कम से कम भी 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम कुक करना है, यानी कि दम पर इसको हमने पकाना है। इससे क्या होगा, अगर कबाब में थोड़ी बहुत अंदर से कोई गुंजाइश रह गई हुई, कच्चे रह गए, वो भी पक जाएंगे, और जो मसाला हमने इसमें डाला है ना वो कबाब अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हमारे कबाब जूसी बनकर तैयार होंगे। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ड्राई मसाले में आपने कबाब नहीं डालने, पानी थोड़ा सा उसमें हो तो फिर आपने कबाब इसमें डालने हैं। 7 से 8 मिनट पकने के बाद, स्टीम कुक होने के बाद कबाब हमारे बहुत जूसी से तैयार हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ वेजीज, जिसमें मैंने 1 शिमला मिर्च ली है, 1 टमाटर लिया है और 2 मैंने छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं,
और इन तीनों सब्जियों को ही मैंने जूलियन यानी कि लंबाई में कट कर लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत जेंटल हाथ रख के आपने इनको मिक्स करना है। कबाब को आपने तोड़ना नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पर कबाब नरम हो जाते हैं। आप देख सकते हैं मैं बहुत ही लाइट हाथों से मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को सब्जियों का क्रंच पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। मुझे इनका क्रंच पसंद है और ये सलाद का काम भी करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ ढक कर इसको 1 मिनट के लिए लो मतलब स्टीम कुक किया है। दम पर इसको मैंने पकाया है ताकि थोड़ी सी ना ये शिमला मिर्च और ये सारी जितने भी तीनों सब्जियां हमने डाली हैं नरम हो जाएं। 1 मिनट के बाद इसमें मैंने डाला है इसके ऊपर फ्रेश हरा धनिया, थोड़ा सा चॉप किया हुआ मैंने डाला है। तो जी चूल्हे की आंच बंद कर दी है और ये है हमारे कबाब हांडी का फाइनल लुक। चटखारा कबाब, जो भी आप इसको बोलना चाहें बोल सकते हैं। बहुत यूनिक, बहुत लाजवाब रेसिपी मैंने आपको दी है। मैंने कोशिश की है स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको समझा सकूं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर iceandspice.pk लिख कर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा मेरा अकाउंट। और अभी मैं आपको कबाब चेक करवा रही हूँ, आप चेक करें। ये अंदर से बहुत जूसी बनकर तैयार होते हैं और एकदम परफेक्ट रेसिपी मैंने आपको दी है। इवन कि अगर आप बिगिनर हैं आपसे भी बहुत परफेक्ट रेसिपी बनेगी। नेक्स्ट रेसिपी क्या हो कमेंट करके लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़।